दीमक से जब भी हमारा फर्नीचर ख़राब हो जाता है तो दीमक का इलाज तो हम किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन तब तक फर्नीचर या अलमारियां खोखली हो जाती हैं। तो जब तक हम उन्हें उखाड़ के उस जगह पे नई लकड़ी नहीं लगवाते तब तक वो फर्नीचर या अलमारियां ठीक नहीं होती। खोखली होने की वजह से उनके अंदर से बरादा गिरता रहता है। तो हम उन्हें उसी तरह लगे लगाए को बिना रिपेयरिंग किए, बिना नई लकड़ी लगाए किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। जिस तरह आप देख सकते हैं ये अलमारी दीमक की वजह से बिल्कुल खोखली हो चुकी है, ये गिरने के नज़दीक आ चुकी है। तो हम किसी भी अलमारी या फर्नीचर के दीमक वाली जगह पे एक साइड छोड़ के बाकी सारी साइडों पे टेप लगा देंगे। टेपों से कवर करने के बाद हम लकड़ी के काम में यूज आने वाली जर्मन ग्लू लेंगे। इसका पैकेट किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आसानी मिल जाता है। अपने फर्नीचर के हिसाब से हम ग्लू किसी बाउल में ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मुनासिब सा पतला कर लेंगे और फिर इसे एक बड़े इंजेक्शन में या जैसा भी इंजेक्शन आपको मिले इसे हम उसमें भर लेंगे। उसके बाद जो हमने जगह छोड़ी होगी, जिस जगह हमने टेप नहीं लगाई होगी, अगर वहां पे आपको लकड़ी के अंदर जाने का रास्ता मिल जाए तो ठीक है, वरना आप खुद भी उस जगह से रास्ता बना सकते हैं और उस जगह से हम इंजेक्शन की मदद से इस ग्लू को उसके अंदर डाल देंगे। धीरे धीरे हम डालते जाएंगे और इसे ऊपर तक फिल कर देंगे। जब ये ऊपर तक फिल हो जाएगा तो इसके अंदर की खोखली लकड़ी सारी फिल हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे टेप की वजह से ग्लू यहाँ पे आके रुक गई है। इस वाली लकड़ी को दीमक ने अंदर से खोखला कर दिया हुआ था। अब हमने इसे ग्लू से भर दिया है। अब नीचे भी ग्लू की सारी लेयर बन गई है और इसके ऊपर तक फिल हो चुकी हुई है। इतना हिस्सा इसका फिल हो गया है। अब हम इस वाले हिस्से में भी ऊपर से ग्लू डाल देंगे और ये वाला हिस्सा भी कवर हो जाएगा। ये हमने इसके ऊपर वाली साइड पे थोड़ी जगह बना ली है जहां पे दीमक लगी होती है। वहां से लकड़ी की ऊपर वाली तह सिर्फ आपको नजर आ रही होती है, अंदर से वो लकड़ी खोखली होती है। तो हमने इसे जरा सा टच किया तो यहाँ पे पूरी लेयर एक होल की बन गई है। इसमें भी अब हम ग्लू को भर देंगे। ये ग्लू का पैकेट महंगा भी नहीं है, 100 से 150 रुपए में आपका सारा फर्नीचर बिल्कुल नया हो जाएगा, उसका खोखलापन भी खत्म हो जाएगा और उसे दोबारा दीमक भी नहीं लगेगी। लेकिन इस काम से पहले हमें दीमक को ख़त्म कर लेना है। इन्हीं जगहों पे हमें लमडा का या दीमक की किसी भी मेडिसिन का स्प्रे कर लेना है। और अगर आपने लमडा का स्प्रे नहीं किया हुआ तो इस ग्लू में सादा पानी की जगह आप लमडा वाला पानी इसमें डाल के हल कर लें और उसका इंजेक्शन लगा दें। दीमक फर्नीचर के आसपास तक नहीं आएगी और खोखला फर्नीचर भी फिल हो जाएगा। दीमक के जड़ से खात्मे की वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। लकड़ी के अंदर जितनी खोखली जगह है ये ग्लू उसके अंदर अपनी जगह खुद बना लेगा और सारी जगह को कवर कर लेगा। क्योंकि इस ग्लू को हमने ऑलरेडी पतला कर दिया है, इसलिए इसे ड्राई होने के लिए 1 से 2 दिन चाहिए। उसके बाद ये खोखली लकड़ी पत्थर की तरह मजबूत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अपनी अलमारियों को या किसी भी दीमक लगे फर्नीचर को बहुत ही कम पैसों में और बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत से दोबारा से उसे नया बनाकर काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।